बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा वीडियो क्लास 10 मैथ्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले जो चैप्टर था उसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी उस चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कंप्लीट स्टडी किया कि किस तरह हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते थे। उसके सोल्यूशन के 3 मेथड्स हमने एक्सप्लेन किए, जिसमें पहला पिक्चराइजेशन मेथड था, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था और तीसरा जो कि है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला था, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला था। उन्हीं 3 मेथड से हम उस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालते थे। रूट्स या सोल्यूशन वो वैल्यूज़ होते थे जिसको हम इक्वेशन में रिप्लेस करते थे, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे, तो उसको हम फिर रूट्स और सोल्यूशंस का नाम देते थे। तो समटाइम्स जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज़ आते थे वो या तो पॉजिटिव हुआ करते थे या ज़ीरो हुआ करते थे, या जो कि है वो नेगेटिव आते थे, या जो रूट्स आते थे वो हमारे पास कम्प्लेक्स होते थे, यानी कि उसमें इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाते थे। तो इस चैप्टर में थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उन रूट्स के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे बग़ैर सोल्यूशन के, कि अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ना भी करें तो उनके रूट्स के बारे में हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसके जो रूट्स होंगे वो किस किस्म के होंगे, आया वो रियल नंबर होंगे या वो इमेजिनरी नंबर होंगे। सबसे पहला टॉपिक जो कि है इस चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था 1851 में, जिसका नाम जेम्स जोसेफ था। उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का डिफिनीशन ये है कि द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रेडिकल साइन इन अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये भी एक मेथड था जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते थे। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के रेडिकल साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देता है। यानी कि इस एक्सप्रेशन से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होता, तो ये एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac बग़ैर सोल्यूशन के हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स की वैल्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आया जो एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगे सोल्यूशन के बाद वो रियल नंबर्स होंगे या वो इमेजिनरी नंबर होंगे, या इसके रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, या वो रेशनल होंगे या वो इर्रेशनल होंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें बताता है कि इस एक्स की वैल्यूज़ किस तरह होंगे, इसकी नेचर के बारे में हमें बताता है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए इस तरह ट्रायंगल का शेप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम इसको डी से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है ए बी और सी उसको लोगे और इस फार्मूला में आप फुट करेंगे, और उससे जो वैल्यू आएगा वो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर, रूट्स के नेचर के बारे में बताएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो कि है ये हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 होंगे या 1 होंगे, तो वो हमें नंबर्स के बारे में बताता है। और टाइप्स ऑफ आंसर्स के बारे में बताता है, यानी कि जो आंसर या रूट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं तो वो किस किस्म के होंगे जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये था कि डिस्क्रिमिनेंट हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताता है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, और दूसरा ये है कि उसके नेचर के बारे में हमें बताता है कि ये जो सॉल्यूशंस है या आंसर है वो किस किस्म के होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे या वो इमेजिनरी नंबर होंगे या वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आता है या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा और या ज़ीरो होगा। तो अगर हमारे पास एक रेडिकल साइन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो वो किस किस्म का नंबर देता है, या नेगेटिव वैल्यू आता है तो वो किस किस्म का नंबर देगा, या ज़ीरो आता है तो वो किस किस्म का नंबर देगा। अगर रेडिकल साइन के अंदर, इस साइन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास जो वैल्यू आता है डिस्क्रिमिनेंट से जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, अगर इससे जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो, तो इसकी सोल्यूशन से जो नंबर आएगा वो रियल नंबर होगा। जिस तरह के हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने रेडिकल साइन के अंदर 3 लिया है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, इस तरह हमने 0 लिया है, इस तरह हमने 4 लिया है। तो इस
को अगर हम सॉल्व करें तो और इससे जो नंबर आएगा वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर्स वो नंबर है जिसमें हमारे पास रेशनल भी शामिल है और इर्रेशनल भी शामिल है, यानी कि सब नंबर जो कि है वो रियल नंबर में आता है। दूसरा केस ये है कि रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाए, यानी अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालें और उससे जो वैल्यू आता है वो नेगेटिव हो, तरह के इधर -4 है, -3 है, -7 है, और तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे और इससे जो वैल्यू आता है वो इमेजनरी होगा, यानी ये आयोटा जो के हैं ये आपको इमेजनरी नंबर शो करते हैं जिसको हम रियल नंबर लाइंस पे प्लाट नहीं कर सकते, यानी कि इसका अपना एक प्लेन होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, जिसमें रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी नंबर दोनों होते हैं और उसको हम फिर प्लाट करते हैं। तो अगर किसी नंबर के साथ इस तरह छोटा सा स्मॉल आई आ जाए तो उस नंबर्स को हम इमेजनरी नंबर कहेंगे। If the numbers inside a radical symbol is a perfect square, रेडिकल साइन के अंदर अगर कोई नंबर पॉजिटिव आ जाए, ये पॉजिटिव के केस में ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव केस के लिए है। अगर रेडिकल साइन में कोई नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि 4 जो कि है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी दो सेम नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और इससे जो नंबर आता है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, यानी 2 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, इससे जो नंबर आता है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अगर रेडिकल साइन के अंदर और डिस्क्रिमिनेंट से जो वैल्यू आता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, सकते हैं कि ये एक रेडिकल साइन है, इसमें जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं या इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे 2 आता है, ये एक रेशनल नंबर है। इस तरह इधर जो कि एक 16 रेडिकल साइन के अंदर है तो इससे भी एक रेशनल नंबर आता है। इस तरह 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इससे 5 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रेडिकल साइन के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो इससे जो वैल्यू आएगा उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। अगला पॉइंट है, इफ द नंबर इनसाइड अ रेडिकल इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन द वैल्यू वी गेट विल बी इर्रेशनल नंबर। अगर कोई नंबर रेडिकल साइन के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होने, ऐसे दो नंबर्स नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें और इससे 7 आ जाए, सेम नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस रेडिकल साइन के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अभी हमने पढ़ा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किस तरह होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर की मैं बात करूँ, अगर वो पॉजिटिव नंबर हो और वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो और इससे जो नंबर आएगा वो इर्रेशनल होगा। अगर रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल होगा, और रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो नंबर जो कि है उसको हम इर्रेशनल नंबर कंसिडर करेंगे। जिस तरह के √7 है, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। जिस तरह √5 है, √11 है, √28 है, √31 है, इस तरह के कई नंबर्स हैं को हम फिर इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। एक्स इंटरसेप्ट, पहले हम एक्स इंटरसेप्ट को डिफाइन करते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट का डिफिनीशन ये है कि इफ़ अ ग्राफ टच एक्स एक्सिस, जिसको हम एब्सिस भी कहते हैं, एट अ पॉइंट वी कॉल इट एक्स इंटरसेप्ट। अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है या जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं या रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहते हैं, अगर इस प्लेन में कोई ग्राफ या कोई लाइन या कोई शेप, सपोज इधर हमारे पास एक ग्राफ है इस तरह का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है पैराबोलिक शेप है, अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच करता है तो उसको हम एक्स इंटरसेप्ट का नाम देंगे। जहाँ पर भी ये ये जो एक्स डैश वाला लाइन है, अगर ये ग्राफ इस एक्स डैश वाली लाइन को कहीं पर टच करता है तो जिस पॉइंट पर ये टच होता है उसको हम एक्स इंटरसेप्ट का नाम देते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास 2 एक्स इंटरसेप्ट है। और ये जो वाई पर टच करता है तो इसको हम वाई इंटरसेप्ट का नाम देता है। तो एक्स इंटरसेप्ट का डिफिनीशन ये है कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच करता है तो उसको हम एक्स इंटरसेप्ट का नाम देता है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट हम मालूम करता है तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमें एक्स इंटरसेप्ट के बारे में भी बताता है कि इस ग्राफ्स की या इस इक्वेशंस की कितने एक्स इंटरसेप्ट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो तो फिर
इस तरह का कुछ ग्राफ्स आ सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अगर दोनों वैल्यूज़ अगर एक वैल्यूज़ पॉजिटिव हो और दूसरा वैल्यू नेगेटिव हो तो इस तरह का कुछ ग्राफ आ सकता है हमारे पास, या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। वो फिर हम उधर उस केस में नहीं जाते कि कब अपवर्ड होगा कब डाउनवर्ड होगा। सिंपल हम ये बताते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है पैराबोलिक शेप है उसके दो एक्स इंटरसेप्ट होंगे, यानी ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे टच करेगा। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, यानी कि इसके दो इंटरसेप्ट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन ज़ीरो हो, यानी कि रेडिकल साइन के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो इस केस में ये ग्राफ जो के हैं ये एक्स इंटरसेप्ट को कहीं पर भी टच नहीं करेगा, यानी ये एक्स इंटरसेप्ट के या अबोव होगा या बिलो होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ज़ीरो हो, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये है कि अगर रेडिकल साइन के अंदर ज़ीरो वैल्यू आ जाए तो इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमें एक्स इंटरसेप्ट के बारे में भी बताता है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो फिर टू इंटरसेप्ट है हमारे पास, अगर लेस देन ज़ीरो हो तो फिर कोई इंटरसेप्ट नहीं है, यानी कि ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ज़ीरो हो तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स एक्स डैश वाले लाइन को या एक्स इंटरसेप्ट इसका 1 होगा। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो है नेचर ऑफ रूट्स थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, कि किस तरह हमें डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पता होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किस तरह होंगे, तो वो हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता है। उसके लिए हमने 3 केसेस लिए हैं। सबसे पहला केस ये है, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी कि रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो फिर उसके रूट्स जो होंगे या जो सॉल्यूशंस होंगे या एक्स की जो वैल्यूज़ होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब ये है कि एक्स के जो सपोज़ हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उससे जो वैल्यू आता है एक 2 है और दूसरा जो कि है वो -4 है, तो अनइक्वल का मतलब ये है कि ये दोनों रूट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, ये दो वैल्यूज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इसको हम फिर अनइक्वल का नाम देते हैं। फिर इसमें आते हैं कि रेशनल कब होंगे और इरेशनल कब होंगे। तो रेशनल तब होंगे जब स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू जो कि है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो फिर रूट्स हमारे पास रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर ये जो नंबर है ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि अगर हम किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं और उससे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो फिर उस केस में रूट्स हमारे पास रियल होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। दूसरा केस ये है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास ज़ीरो हो, यानी कि रेडिकल साइन के अंदर अब कोई ज़ीरो वैल्यू आता है, तो उस केस में जो सॉल्यूशंस होंगे, एक्स की जो वैल्यूज़ होंगे वो रियल, इक्वल और जिसको या हम रिपीटेड भी कहते हैं और रेशनल होंगे, यानी कि एक्स की इधर जो वैल्यू आता है वो सिंगल एक वैल्यू होगा, यानी कि वो दोनों एक जैसे होंगे। रिपीटेड या इक्वल का मतलब ये है कि एक्स की जो वैल्यूज़ होंगे या जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन सेट उसका 1 होगा। दो और दो दोनों सेम है, रिपीटेड है या इक्वल है, तो रियल नंबर होंगे, रेशनल होंगे। कि इसमें इरेशनल का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जब ज़ीरो आता है तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो के बराबर होता है, तो जो नंबर आता है वो रेशनल होगा। तीसरा केस ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन ज़ीरो हो, यानी कि रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव कोई वैल्यू आ जाए, तो उस केस में हम कहेंगे कि एक्स की जो वैल्यूज़ होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे और अनइक्वल होंगे। इसमें रेशनल और इरेशनल का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि उस नंबर में हमारे पास इस तरह का वैल्यू आता होगा, यानी कि इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजनरी भी हो। जब रियल और इमेजनरी नंबर की कम्बिनेशन से एक नंबर बनता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो अगर रेडिकल साइन के अंदर कोई नेगेटिव साइन आ जाए तो उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, अनइक्वल होंगे, यानी वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे।